वंदे वंदे महादेव की। थोड़ी देर पहले अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक की ओर से आयोजित भगवा त्रिशूल यात्रा का आज धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। असंख्य श्रद्धालुओं और सनातन धर्म प्रेमियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। कुरुक्षेत्र में 18 से 27 मार्च तक थीम पार्क में आयोजित होने जा रहे 1008 कुंडीय शिव शक्ति जन कल्याण महायज्ञ स्थल पर ये भगवा त्रिशूल यात्रा पहुंची, जहां पूज्य स्वामी हरिओम जी महाराज के पावन सानिध्य में धर्म प्रेमियों ने यात्रा में शामिल सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत किया। इनमें अंतर्राष्ट्रीय संयोजक दीप सिहाग सिसाई, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर नवीन नैन भालसी व अन्य धर्म प्रेमी शामिल रहे। आपको बता दें कि प्रयागराज से गत 1 मार्च को चली भागवत त्रिशूल यात्रा आज सोमवार को धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पहुंची। यहां केशव पार्क में आयोजित 1008 कुंडीय महायज्ञ स्थल पर हरीश शर्मा, आचार्य शुभम सतपाल जी महाराज, राजेश मुदगल, रमेश शास्त्री, रणधीर गुर्जर, पुष्पेंद्र आत्राय सहित असंख्य सनातन प्रेमियों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शहर के गणमान्य लोग भी पहुंचे, तो वहीं शिव भोले की आराधना में भी नृत्य किया गया। हरीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवत त्रिशूल यात्रा गत 1 मार्च को प्रयागराज से आरंभ हुई थी और ये 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्तिपीठों की पवित्र यात्रा कर रही है। इस पहल के तहत देश प्रदेश के 120 शिव मंदिरों को डिजिटल रूप से जोड़ने का संकल्प लिया गया है, जिनमें से 12 मंदिर विदेशों में स्थित हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य धार्मिक स्थलों का संरक्षण और युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ना है। इस दौरान असंख्य श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए और पूरे मार्ग में भजन कीर्तन व जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। इस दौरान कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी यात्रा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। मौके पर पहुंचे सभी श्रद्धालुओं को इस आध्यात्मिक यात्रा की महत्ता से अवगत कराया गया। बताया गया कि भगवत त्रिशूल यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है। भगवत त्रिशूल यात्रा का समापन 25 मार्च को दिल्ली में एक भव्य महासम्मेलन के साथ होगा, जिसमें देश भर से संत, महंत, धर्मगुरु और श्रद्धालु शामिल होंगे। त्रिशूल यात्रा क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी यात्रा रही और त्रिशूल यात्रा का संदेश है। हम भी त्रिशूल रखते हैं, जैसा कि हमारे बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रहता हूँ। त्रिशूल रखते हैं, वहाँ जंगली जानवरों की रक्षा के लिए त्रिशूल रखते हैं। हमारा शस्त्र और शास्त्र दोनों बताता है, वैसे ही त्रिशूल जंगली जानवरों की रक्षा के लिए जंगल में रखते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो अपनी आत्मरक्षा के लिए रखते हैं। और त्रिशूल यात्रा वह संदेश है। 3 गुण होते हैं, रजो तमो सत्व 3 गुण होते हैं और उसमें 3 ही एंगल होते हैं। कौन सा गुण कहाँ प्रयोग करना है वो ये सिखाता है। और आरएसएस को मैं इसलिए लाइक करता था आत्मरक्षा के बात पर। आरएसएस को इसलिए लाइक करता हूँ संघ को, कि वो बचपन में लाठियाँ चलाना सिखाता था, आत्मरक्षा सिखाता था। इसलिए मैं संघ को बहुत लाइक करता था, बहुत पसंद करता था। और आज ये यात्रा ऐसे दिव्य आत्माओं के साथ यहाँ यात्रा कुरुक्षेत्र की धरती पर, कुरुक्षेत्र धाम पर 1008 कुंडीय महायज्ञ जन कल्याण के लिए 18 मार्च से 27 मार्च होने जा रहा है। और उसके समय में यात्रा आना ये है प्राकृतिक योग संयोग, एक विशेष संयोग का संकेत है। और अभी आप देख रहे हैं, ये संदेश है कि आत्मरक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए आप सब यज्ञ कर्म के संस्कार को धारण करें। टेम्परेचर से लेकर के अभी मीडिया में मछलियों का बाहर निकलना, उत्तराखंड हिमाचल में ग्लेशियर्स फटने, इस समय के टेम्परेचर को आप देख रहे हैं। इसको सबको देखते हुए
घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ, भारत होगा पूर्ण समर्थ, तभी हमारा जीवन होगा सुरक्षित और हमारे बच्चे होंगे सुरक्षित, राष्ट्र होगा सुरक्षित। आज बहुत अच्छा लगा। इस त्रिशूल यात्रा ने तो बहुत आत्मबल दिया और एक अच्छा संदेश दिया, प्राकृतिक संदेश है ये। इसलिए सबसे अपील है कि इस महायज्ञ में सभी लोग सम्मिलित हों और महाकुंभ प्रयागराज से आई हुई यात्रा है ये। अब शायद समझ गए होंगे सभी लोग, जो पहले जिनको सूचना मिली होगी कि जो भी महाकुंभ के संगम में स्नान न कर पाए हों हरियाणा वासी, वो सभी 18 मार्च से ब्रह्म सरोवर स्नान करेंगे। 18 मार्च को कलश यात्रा है, 18 मार्च को स्नान करेंगे। जैसा कि पहले विदित है कि हम लोगों के द्वारा महाकुंभ के संगम का जल लाया गया, सरयू का जल लाया गया, गंगोत्री का जल लाया गया, यमुनोत्री का जल लाया गया, भारतकूप का जल लाया गया, समुद्र का जल लाया गया और उसको ला करके ब्रह्म सरोवर में मंत्रोच्चारण के साथ संतों के सानिध्य में, सिद्ध संतों के सानिध्य में डाला गया। और आज योग संयोग देखिए, वहीं महाकुंभ की यात्रा, त्रिशूल यात्रा, भगवा यात्रा होते हुए कुरुक्षेत्र धाम पहुंच गई। इसलिए सभी लोग 18 मार्च को आकर के ब्रह्म सरोवर में स्नान करें। जो उन्हें महाकुंभ के संगम का स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल प्राप्त होगा यहाँ ब्रह्म सरोवर के स्नान का। बोलो कुरुक्षेत्र धाम की। ये जो भगवा त्रिशूल यात्रा है, इसके जो आयोजक और संस्थापक हैं वो आदरणीय मेरे बड़े भाई दीप सियाक्षी साई जी है, जो मेरे साथ में चल रहे हैं। और ये यात्रा हमने बताना चाहूँगा, इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी यात्रा हुई है, जो कि हमने 21 दिन के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ महादेव की कृपा से, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमने संपन्न कर पाए। उसके बाद हमने ये सेकंड पार्ट में ये यात्रा सनातन धर्म को जोड़ते हुए, हिंदू धर्म को जोड़ते हुए, जिस तरीके से आदरणीय गुरुजी ने बताया, समाज के हित में कल्याणकारी कार्यों के रूप में एक हवन यज्ञ का प्रोग्राम ये करते हैं। और आज इनका 102वां यहाँ पर जो ये प्रोग्राम किया हुआ है आयोजित, उसमें भी हमारे को यहाँ पर पहुंचने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ और इतना मान सम्मान गुरुजी ने हमारे को देना किया, इसका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी हमारी जो सेकंड यात्रा है भगवा त्रिशूल यात्रा, जो कि पश्चिमी सभ्यता का अनुरूप करके जो हमारे युवा साथी कहीं ना कहीं नशे के प्रति उतारू हो रहे हैं और ये विदेशों में जाने की जो होड़ लगी हुई है। हमारा देश तो देवभूमि है, लोगों की तो पूरे सौराष्ट्र में और साथ के साथ वर्ल्ड में हिंदू धर्म के प्रति और भगवान भोलेनाथ और सभी देव देवताओं को माने जाने वाले धरती भारतवर्ष है और सभी की नज़र तो भारत पे है। परंतु हमारा कहीं ना कहीं मार्गदर्शन बटने के कारण विदेशों में जाने की जोड़ लगी है। उसको बचाने के लिए और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और युवा साथियों को नशे से दूर करने के लिए हमने ये भगवा त्रिशूल यात्रा अभी यहाँ पर लेकर के आए हैं। हमने ये यात्रा प्रयागराज से अयोध्या, लखनऊ, हरिद्वार और कल चंडीगढ़ और रात्रि को यहाँ पर कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद आज कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र के बाद ये यात्रा जगह जगह पर जो हमारे साथी है, मंदिर परिषद की टीम के हमारे सदस्य हैं, वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कार्यक्रम रखे हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ के आयोजक हैं जो हमारे कुरुक्षेत्र में रवि भाई है इसमें प्रोग्राम के, उसके बाद रमन कल्याण भाई है हमारे, उन्होंने अगला प्रोग्राम किया हुआ। उसके बाद करनाल में अल्फा सिटी पे है, नमस्ते चौक पे है, फिर उसी रूप में हमारे आगे मुणक में है, रेर में है, धर्मगढ़ में है और गक्षिणा में है और आगे उसी रूप में पानीपत में यात्रा का आज ठहराव रहेगा। उसके बाद ये सोनीपत से होते हुए दीप बड़े भाई का जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव आता है सिसाई है, वहाँ पर ये एक भव्य कार्यक्रम की वहाँ पर भी तैयारी कर रखी है। और उसके बाद हमने इस यात्रा का सेकंड पार्ट का जो समापन कर रखा है वो 25 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर दिल्ली में रखा है। उस मीडिया के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी बात जाती है, जहाँ भी सनातन धर्म के और शिव भक्त है रहते हैं, सभी को मैं उस कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण देता हूँ। ये कार्यक्रम दिल्ली के अंदर ताल कटोरा स्टेडियम 25 तारीख को होगा और उसमें आदरणीय सुप्रसिद्ध कलाकार हैं जो कि कैलाश खेर जी, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी ने मान सम्मान किया, स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह कालेश्वर महादेव में दर्शन किया आपने, हर हर महादेव का जल अभिषेक किया, साथ ही क्या कैसा इस चीज का मैं बताना चाहूंगा, आदरणीय मेरे बड़े भाई दीप सियाक्षी साई जी ये आपको पूर्ण रूप से बताएंगे कैसा हुए। तो कल शाम को हम कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरा पे पहुंचे। आज सुबह हमने
सर्वेश्वर महादेव का आराधना की, रुद्राभिषेक किया और पता चला कि आज एकादशी का पावन मौका भी है। तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक ही दिन में एकादशी के दिन सबसे पहले सर्वेश्वर बाबा के रुद्राभिषेक किया, फिर माँ भद्रकाली के दर्शन किए और उसके बाद जाके कालेश्वर महादेव और स्थानेश्वर महादेव में जाके हमें अभिषेक करने का मौका मिला, उनको जल चढ़ाने का मौका मिला। अपने सौभाग्य मानते हैं कि हाँ, इस दिन हम तीनों को विजिट कर पाए और इस तीर्थ के ऊपर आके अपना पूर्वजों का, पितरों का पिंडदान कर पाए। वाकई में सनातन की अखंडता को कायम रखने के लिए निकाली जा रही है, राष्ट्र के मूल विचारों को सशक्त रखने के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल वेस्टर्न कल्चर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें भी ऐसे अग्रसर होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। सनातन में वो ताकत है जो हमें ताकत देता है, जिसे असंख्य प्रयास किए गए मिटाने के। सनातन में वो क्रांति है। कुरुक्षेत्र में कदम रखते ही कहा जाता है हरियाणा ने योद्धाओं और क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। इस यात्रा ने भी वही रंग लिया है, भगवा का क्रांति रंग लिया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दीप सिहाग जी का कि उनकी वजह से मैं और मेरे सभी टीम मेंबर्स 50 लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम महासंगम यात्रा को पूर्ण रूप से सफलता से पूर्ण कर पाए। युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा शक्ति को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज हम देखते हैं डीयू में हिंदी ऑनर्स की सीट खाली पड़ी है। कहीं ये हमारी पहचान पर चुनौती का संकेत तो नहीं है? क्यों हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं? तो आइए सनातन को सशक्त करते हैं, हमारे राष्ट्र के मूल विचारों को सशक्त करते हैं। भगवा यात्रा से जुड़िए। भगवा त्रिशूल यात्रा आप सभी के जिला हरियाणा जिलों में आने वाली है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सनातनी भाई बहनों को कहूंगी कि प्यार दीजिए इस यात्रा को। हर हर महादेव। हमारे तीर्थों में तीर्थराज कहे जाने वाले प्रयागराज से चलकर जो तीर्थ यात्रा चली, भव्य और दिव्य इनके दर्शन करके हमारे गुरु भगवान द्वारा केशव पार्क कुरुक्षेत्र के अंदर जो 102वां महाशिव शक्ति यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है, तो गुरु भगवान की कृपा से जो सनातन का प्रचार गुरुदेव करते हैं, उसी सनातन को लेकर जो आज शोभा यात्रा यहाँ पर पहुँची है, इसको देखकर मन गदगद हुआ। और जो युवा इसमें भाग ले रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आगे युवा जो हमारी पीढ़ी है, वो सनातन के प्रति विश्वास और श्रद्धा से अपने मूल उसमें आने की कोशिश कर रही है। पे भगवा जो हमारा शक्ति का प्रतीक है, जो त्रिशूल है, जो भगवान शंकर भी साथ में रखते हैं, माँ भगवती साथ में रखती है और शिव शक्ति महायज्ञ हो रहा है। तो मैं इन सभी भाइयों का स्वागत करता हूँ, दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। और सबसे अच्छी बात, जितने ये युवा है, इनको देख के तो मन बड़ा खुश हो गया, क्योंकि युवा आजकल नशे में जा रहे हैं और हरियाणा में भी आजकल काफी जगह है जहाँ पे नशा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मेरी सभी से विनती, जहाँ तो मेरी आवाज पहुंचे, कि सभी नशे को छोड़ के अपनी पुरानी पत्ती पे आए और इस देश को बहुत सुदृढ़ बनाए और मजबूत बनाए। बोले शंकर भगवान की जय। हम आपको यहाँ पे भगवत त्रिशूल यात्रा पहुंची है हरिद्वार से चल करके। राष्ट्र में जिस प्रकार युवाओं में नशा का स्तर बढ़ रहा है, उसको जागरूक करने के लिए नशे से मुक्त हो भारत और समृद्धता की ओर बढ़े, क्योंकि देश का युवा एक देश का रीढ़ की हड्डी है। तो जब देश का युवा नशे की ओर चले जाएगा, देश के हालात बिगड़ जाएंगे। उन्हीं सब के लिए जागृति यात्रा यहाँ पे आज कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में केशव पार्क यज्ञ स्थल में पहुंची है, जिसके यज्ञ अधिष्ठाता परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंता श्री सम्राट जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट सनातन धर्म प्रचारक श्री श्री 1008 श्री हरिओम जी महाराज के नेतृत्व में यह संपन्न हो रहा है। जब पता चला तो आप यहाँ पे आए, उनका भव्य स्वागत किया गया, वंदन किया गया कि समाज के कार्य के लिए आप अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव भगवान से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। यज्ञ हवन करके भी एक मैसेज देने का प्रयास किया, भाई समाज में जब हवन होगा, यज्ञ होगा, युवा अपनी संस्कृति और सभ्यता की ओर बढ़ेगा, तो भारत उत्कृष्ट को प्राप्त होगा। अभी यह कुरुक्षेत्र में 1008 ये यज्ञ भी होगा, तो उसको लेकर क्या कहें, कौन सी तारीख से आरंभ होगा? 18 से 27 मार्च यह यज्ञ होने वाला है, और जिसमें संपूर्ण भारत वर्ष से साधु संत ऋषि महंत पधारेंगे। कि यह यज्ञ जो है इसका, क्योंकि ये भूमि कुरुक्षेत्र की भगवान कृष्ण की रही है, और यहाँ भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को संदेश दिया, पूरे विश्व में वह संदेश गया। तो पूज्य गुरुदेव भगवान का संकल्प यह रहा कि यज्ञ तो कहीं भी कर सकते थे, इतने बड़े बड़े महानगर हैं, पर कुरुक्षेत्र ही भूमि क्यों चुनी? क्योंकि कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया जाएगा अगर जन कल्याण के लिए। और उद्देश्य पूर्णतः यह है कि वातावरण को कैसे शुद्ध किया जाए, क्योंकि वातावरण की स्थिति बड़ी दयनीय है।
वो कैसे शुद्ध हो, पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो, इन्हीं सब संकल्प को लेकर के कुरुक्षेत्र भूमि चुनी ताकि विश्व में एक संदेश जाए। सनातन ही सत्य है, लेकिन फिर भी लोग इसका सवाल उठाते हैं, ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है? देखिए, जो सत्य होता है सवाल उसी को उठता है, क्योंकि शोध हमारे सनातन धर्म में हुआ, किसी अन्य धर्म पे नहीं हुआ। शोध भी हमारे वेदों पे हुआ, किसी बाइबल और कुरान पे नहीं हुआ है। ये प्रमाणित करता है। तो मुझे लगता है कि चुनौती जो है सत्य को मिलती है और किसी को तो मिलती नहीं। जो लोग हवन यज्ञ में नहीं आ सकते, उनको लेकर क्या संदेश दें? अपने अपने लोग घरों में करें, वीडियो के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से। यहाँ से चलेगा, प्रसारण होगा। यज्ञ पुत्र का नामक चैनल है, उससे जुड़े। और अगर यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो वातावरण की शुद्धि के लिए घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ भारत होगा तभी समर्थ, इस नारा के लेकर के अपने अपने घर में सभी लोग हवन कर सकते हैं। और क्योंकि आज का जो वातावरण है वो बहुत जहरीला हो चुका है, उससे आयु भी कम हो रही है और जीना मुश्किल हो गया है। गर्मी का टेम्परेचर देखें, असमय बारिश देखें, इन सभी को, प्रकृति को अगर संतुलित करना है तो यज्ञ बहुत जरूरी है, क्योंकि सनातन का मूल है यज्ञ। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट, इन्ना सुके दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुके दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट? नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।